हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम लोग समझने वाले हैं रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो अगर दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आज आपका ये रासायनिक समीकरण वाला डाउट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों ये बोर्ड एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक है। तो हम लोग देखेंगे कि रासायनिक समीकरण क्या होता है और उसकी विधि क्या है। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है दोस्तों, रासायनिक समीकरण होता क्या है। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों तथा अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले उत्पादों को प्रतीक तथा सूत्रों द्वारा लिखना या निरूपित करना क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। दोस्तों याद रहे कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों तथा अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले उत्पादों को किसमें लिखना दोस्तों? प्रतीकों में लिखना। प्रतीकों तथा सूत्रों में लिखना ही क्या कहलाता है? हमारा रासायनिक समीकरण कहलाता है। एक बार फिर से देख लेते हैं दोस्तों कि जो भी हम अपक्रिया कराते हैं जिसमें जो अभिकारक होता है और अपक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होने वाला उत्पाद, इनको क्या करना है? हमें प्रतीकों में लिखना है या सूत्रों में लिखना है। यही हमारा क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे कि हमारा ये मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम को हमने कैसे लिखा है? प्रतीक में लिखा है, ऐसे नहीं लिखा है। जैसे कि अगर आप ऐसे लिख रहे हैं तो ये नहीं कहलाएगा। आप ऐसे नहीं लिख रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? मैग्नीशियम को उसके प्रतीक या सूत्र में लिख रहे हैं। तो यही हमारा क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि रासायनिक समीकरण क्या है। दोस्तों उसमें एक और बात आती है कि अभिकारक, यानी कि यहाँ पे जो यूज किया गया है अभिकारक वर्ड, ये क्या होता है और उत्पाद क्या होता है, उसको भी समझ लेते हैं दोस्तों। तो जो एरो के लेफ्ट साइड होता है, ये जो हमारा होता है, ये क्या कहलाता है? अभिकारक कहलाता है। और जो अपक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होता है वो हमारा क्या कहलाता है? उत्पाद कहलाता है। यानी आप ये कह सकते हैं कि जो एलिमेंट या जो पदार्थ क्या कर रहा है? अपक्रिया में पदार्थ बनाने में भाग ले रहा है, यानी अपक्रिया कर रहा है। जैसे ये मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या हो गए? अभिकारक हो गए। और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या हो गया दोस्तों? पदार्थ हो गया। ठीक है, या इसे क्या बोल सकते हैं? उत्पाद बोल सकते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे अभिकारक क्या है, उत्पाद क्या है, तो जो एरो के लेफ्ट साइड है हमारा, वो क्या है दोस्तों? अभिकारक है। और जो राइट साइड है वो क्या है? उत्पाद है। यानी जिधर भी ये एरो का निशान रहता है उधर क्या होता है? उत्पाद होता है। और एरो के पीछे की तरफ क्या होता है? हमारा अभिकारक होता है। आई होप आपको अभिकारक और उत्पाद समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग समझ लेते हैं कि रासायनिक समीकरण लिखने की विधि क्या है। सबसे पहला पॉइंट है कि अभिकारकों तथा उत्पादों का नाम तथा रासायनिक सूत्र आपको पता होना चाहिए। दोस्तों अगर आपको अभिकारकों के, उत्पादकों के नाम और रासायनिक सूत्र ही नहीं पता है तो आप अपक्रिया कैसे कराएंगे? यानी कि आप अपक्रिया कराएंगे बट आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको लिखना क्या है। जैसे आपने मैग्नीशियम को लिया और ऑक्सीजन को लिया और आपको पता ही नहीं है कि इनका सूत्र क्या होता है। जैसे मैग्नीशियम का Mg होता है, ऑक्सीजन का O होता है। तो अगर आपको ये नहीं पता है तो आप कैसे रासायनिक समीकरण को लिखेंगे? ठीक है, कहने का मतलब यही है कि जब भी रासायनिक समीकरण लिखने जाए तो आपको उत्पादों का और अभिकारकों का क्या पता होना चाहिए? रासायनिक सूत्र और रासायनिक नाम भी पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट है हमारा, समीकरण में पदार्थ सदैव अणु के रूप में लिखे जाते हैं। यानी कि जो हमारा समीकरण में जो भी पदार्थ है उसको हमेशा क्या करते हैं? अणु के रूप में लिखते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर नाइट्रोजन है तो आप सिंपल सा ऐसे लिख दें, ऐसे नहीं चलेगा। आपको सिंपल सा N2 लिखना होगा। और अगर ऑक्सीजन है तो हमेशा ऐसे लिखेंगे। तो जो भी समीकरण में पदार्थ लेंगे वो सदैव किस तरह के लिखेंगे? अणु के रूप में लिखेंगे। ये नॉर्मल रूप में आपका ऐसे या ऐसे नहीं चलेगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं दोस्तों तीसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट है कि अभिकारकों को बाईं ओर, यानी कि अभिकारक हमारा किधर है? एरो से बाईं ओर है। तो अभिकारकों को हमेशा किधर रखेंगे? बाईं ओर। तथा तथा विभिन्न अभिकारकों के बीच प्लस चिन्ह का यूज करेंगे। विभिन्न अभिकारक का मतलब यहाँ पर दोस्तों हमारा जैसे एक मैग्नीशियम हो गया, एक ऑक्सीजन हो गया, तो इनके बीच हम लोगों ने किस चिन्ह का यूज किया है? प्लस चिन्ह का यूज किया है। यही सेम रूल आपका उत्पाद में भी होता है। अगर दो
उत्पाद है या एक से अधिक उत्पाद है, तो वहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, प्लस चिन्ह का यूज़ करेंगे। वही हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। उत्पाद को दाईं ओर तथा विभिन्न उत्पाद के बीच प्लस चिन्ह का यूज़ करेंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पे एक आध उत्पाद, मान लीजिए यहाँ पर H2O भी रहता, तो हम लोग किसका यूज़ करते, प्लस चिन्ह का यूज़ करते हैं और उत्पाद को हमेशा दाईं ओर रखते हैं, यानी तीर की तरफ रखते हैं। ठीक है? उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो देख लेते हैं दोस्तों, कि हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है। उत्पाद एवं अभिकारक के मध्य तीर का चिन्ह लगाते हैं। तो ये दोस्तों मैं बता ही रहा हूँ कि उत्पाद और अभिकारक के बीच क्या है, तीर का चिन्ह है। जो हमारा इस साइड का है ये उत्पाद, सॉरी, अभिकारक है, और ये हमारा क्या है, उत्पाद है। इनके मध्य कौन सा निशान है दोस्तों, तीर का निशान है। उसके बाद जो आगे लिखा हुआ है, अगर उत्क्रमणी हुई तो इस चिन्ह का, यानी दोनों तरफ का तीर का चिन्ह का यूज करेंगे। कभी कभी बहुत सारी प्रक्रिया हमारी, सॉरी, बहुत सारी अपक्रिया हमारी होती है जिसमें क्या होता है कि हमें दोनों तरफ से होता रहता है, मतलब क्रिया जो होती है वो दोनों तरफ से होती रहती है। जैसे आप अमोनिया का रिएक्शन कराएंगे तो वो दोनों, उसमें उत्क्रमणीय अपक्रिया होती रहती है, तो उसमें जो चिन्ह यूज होता है दोस्तों, वो दोनों एरो की तरफ, मतलब इधर भी जा रहा है वो और इधर भी जा रहा है, यानी दोनों तरफ से हो रहा है। तो वहां पर हम लोग किस चिन्ह का यूज करेंगे, उत्क्रमणी चिन्ह का। और उत्क्रमणी चिन्ह का यही प्रतीक होता है, यानी कि जहां पर अपक्रिया दोनों तरफ से समान रूप से हो रही है, वहां पर हम लोग इस चिन्ह का यूज करेंगे। आई होप दोस्तों वीडियो समझ में आई होगी। अगर समझ में आई होगी तो दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।